बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 33 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 33 में हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं और इस टॉपिक का नाम है इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी हमारे पास बाकायदा एक बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, अपनी इम्यूनिटी को, अपने इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम को हम उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त। ठीक हो गया कि हर इंसान के अंदर एक इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त होती है जो उसको बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने में हेल्प करती है। जिस बंदे का जितना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है उस बंदे को उतनी कम बीमारियाँ लगती हैं। ठीक, हम कहते हैं एक बंदे को एड्स हो जाता है तो एड्स क्या करता है, एड्स इसी इम्यून सिस्टम को आपकी बॉडी में ख़त्म कर देता है, जिसके रिज़ल्ट में उस बंदे को एक ही टाइम पता नहीं कितनी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो इस इम्यून सिस्टम की स्टडी को हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। ठीक हो गया। तो इसका एक और नाम, इसको आप इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो इससे रिलेटेड आगे कुछ टर्म्स हैं जो हमने पहले पढ़नी है। एक होती है ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी मौजूद है जो बीमारियों के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी बॉडी क्या करती है, उसके अंदर ना कुछ आप कह सकती हैं स्पेशल किस्म के या आप कह सकती हैं अनइम्पोर्टेंट प्रोटीन्स बन जाती हैं जो एंटीजन का काम करती हैं, और वही एंटीजन क्या करती हैं, आपकी बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं उनको स्टिमुलेट करती हैं। ठीक, और वहाँ से डिफरेंट चीज़ें बनवाना शुरू कर दें। जिस तरह ये हमारे पास शुगर होती है जिसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। डायबिटीज़ दो तरह की होती है, एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2 होती है। तो टाइप 1 को हम कहते हैं ईडम, जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, मतलब जो इंसुलिन के ऊपर डिपेंड कर रही है, और दूसरी होती है नीडम जो नॉन इंसुलिन होती है, इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तब देखें टाइप 1 डायबिटीज़ में होता क्या है, जो इंसुलिन है वो कौन पैदा कर रहा है, वो हमारे जो पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं वो पैदा कर रहे हैं। लेकिन बाद औक़ात क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रोटीन्स बनती है और वो प्रोटीन क्या करती हैं, पैंक्रियाज के ऊपर जाकर जो बीटा सेल्स उनको मारना शुरू कर देती हैं। तो जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल हैं वो ख़त्म होते हैं तो आपकी बॉडी में जो इंसुलिन है वो कम पड़ जाती है। जैसे इंसुलिन कम पड़ती है हम कहते हैं इस बंदे को डायबिटीज़ हो गई है। तो आप देखें ये एक ऑटो इम्यूनिटी है जिसमें आपकी बॉडी ने खुद एक प्रोटीन बनाई, उस प्रोटीन ने आपके जो पैंक्रियाज के जो बीटा सेल थे उनको मारना शुरू कर दिया। इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक नेचुरल इम्यूनिटी होती है, नेचुरल जो हर बंदे की बॉडी के अंदर मौजूद है जो आपको बीमारियों के खिलाफ लड़ने में हेल्प कर रही है, और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक मतलब जो किसी एक बीमारी के खिलाफ नहीं है, ये सारी बीमारियों के खिलाफ आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होती है। लेकिन दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम इसको बाहर से लेते हैं, तो ये स्पेसिफिक होती है। जिस तरह किस बंदे को कोरोना हो गया तो उसने वो कोरोना की वैक्सीन ही करवानी है। हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हम बाहर से ले रहे हैं ये दो तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं। आप देखें जिस बंदे कोई डिजीज़ हुई हम उसकी वैक्सीन लगा देते हैं, तो वैक्सीन के रिजल्ट में क्या होता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन रही है, तो वैक्सीन का लगाना ये एक्टिव इम्यूनिटी है। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है कि उस बंदे को आपने डायरेक्ट क्या कर दिया, एंटीबॉडीज़ लगा दी हैं, जिसको हम कहते हैं एंटी सीरम। जिस तरह ये एक बंदे को किसी सांप ने काट लिया है, अब उसकी आप वैक्सीन नहीं करवा सकते, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एंटी सीरम यूज़ करना है, जिसके अंदर उस स्नेक के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ होंगी और वो आपकी बॉडी में जाएंगी और वो अपना काम करेंगी। तो जिसमें एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी खुद से बनाए वो एक्टिव इम्यूनिटी, और जिसमें बनी बनाई एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी को मिल जाएँ वो पैसिव इम्यूनिटी होगी। अब एक चीज़ होती है एंटीजन। एंटीजन क्या होती है? अच्छा, पहले हम एंटीजन की बात करेंगे, इसके बाद एंटीबॉडी आएगी। तो एंटीजन को आपने चोर कहना है और एंटीबॉडी को आपने स्पाई कहना है। जिस तरह पुलिस चोर को पकड़ती है उसको मार देती है, ठीक हो गया, इस तरह इनका भी सेम काम है कि एंटीजन हमारी बॉडी के लिए चोर है जिसने हमारी बॉडी में डिजीज़ पैदा करनी है, और एंटीबॉडी इसके लिए पुलिस का काम करेगी जो उसको पकड़ेगी और उसको मार देगी। तो एंटीजन क्या है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस विच एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, जो आपकी बॉडी में जाए और आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। जिस तरह हम कहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, वायरस हमारी बॉडी के लिए एंटीजन है, कोई भी टॉक्सन जो हम अपनी फूड के ज़रिए खा रहे हैं तो ये सारे हमारी बॉडी के लिए क्या है, एंटीजन है। मतलब कोई भी चीज़ जो आपकी बॉडी में बीमारी पैदा कर सके उसको हम एंटीजन कहते हैं। अब ये वाला जो एंटीजन होता है इसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी हम किसे कहते हैं, एबिलिटी टू स्टिमुलेट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि ये एंटीजन क्या करे, ये आपकी बॉडी का के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे, ठीक हो गया, और उसके अंदर जो सेल्स उसने बनाने हैं वो बनना शुरू हो जाएं, तो इस चीज़ को हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। दूसरा होता है रिएक्टिविटी। अब इसमें एबिलिटी है, एबिलिटी टू रिएक्ट विद प्रोडक्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कि आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम ने जो सेल्स बनाए हैं ये एंटीजन क्या करती है, उनके साथ भी रिएक्ट करती है। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ इसकी होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक टर्म होती है एपिटोप। बाज़ का ना पूरी का पूरा जो एंटीजन है वो डिजीज़ पैदा नहीं करता, एंटीजन का एक छोटा सा पार्ट होता है जो डिजीज़ पैदा करता है, तो एंटीजन को उस पार्ट को हम एपिटोप कहते हैं जो डिजीज़ पैदा कर रहे हैं।
टॉलरेंस का क्या मतलब होता है? अब देखें, एक एंटीबायोटिक या एक ड्रग हम बार बार एक बंदे को दे रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि अब उस बंदे की जो बॉडी है वो उस ड्रग को रिस्पॉन्ड ही नहीं करती, तो हम कहते हैं उस बैक्टीरिया में या उस बंदे में रेजिस्टेंस आ गया। तो जब रेजिस्टेंस आ जाएगी किसी ड्रग के अगेंस्ट, तो हम उसको क्या कह देंगे, ये उसमें टॉलरेंस पैदा हो गया। अच्छा, फिर ये वाले जो एंटीजीन्स हैं, इसके आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहली एंटीजन है ऑटो एंटीजन, ठीक होगा, जिसको आपकी बॉडी खुद से बना रही है, और ये ऑटो एंटीजन्स क्या कर रही हैं, ये आपकी बॉडी के जो नॉर्मल सेल है उनको डिस्ट्रॉय कर रही हैं, जिस तरह ये इस केस में हुआ था डायबिटीज़ 1 के केस में। अच्छा, दूसरी होती है आलो एंटीजन। आलो एंटीजन्स का मतलब ये होता है कि ये एंटीजन इंसानों के अंदर होती हैं, लेकिन हर इंसान के अंदर ये सारी की सारी सेम नहीं होंगी। जिस तरह हम ब्लड ग्रुप्स की बात करें, अब देखें जिस बंदे का ब्लड ग्रुप ए है उसके अंदर ए एंटीजन होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ए एंटीजन सब इंसानों के अंदर हो, नहीं होता। किसी के अंदर बी होता है, किसी के अंदर ए बी दोनों होती हैं। इस तरह RH एंटीजन है, जिसमें RH एंटीजन होती है उस बंदे का ब्लड पॉजिटिव में चला जाता है, जिसमें नहीं होती उसका ब्लड नेगेटिव में चला जाता है। अब देखें, कईयों में RH एंटीजन है, कईयों में नहीं है। और लास्ट इसकी टाइप है हेट्रोफाइल। हेट्रोफाइल जो डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर सेम एंटीजन हो, जिस तरह देखें एंटीजन फाउंड इन अनरिलेटेड स्पीशीज, जिस तरह हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स ऑफ हॉर्सेज। अब देखें, हॉर्स है, हॉर्स के ब्लड के अंदर भी एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, जिनको हम RBC कहते हैं। अब देखें, RBC इंसानों के अंदर भी हैं, लेकिन हॉर्सेस के अंदर भी हैं। तो हॉर्सेस और इंसान दोनों अलग स्पीशीज़ हैं, और दोनों के अंदर आपको सेम एंटीजन मिल रही है, तो इस एंटीजन को हम क्या कहेंगे, हेट्रोफाइल। अच्छा बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।